हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? आई वेलकम टू एवरीबॉडी ऑन द प्लैनेट ऑफ सनलिट सोल काउंसिल। आई एम डॉक्टर आरती एंड a warm welcome to all of you. आज ना आफ्टर माई वर्कआउट सेशन आई वॉज थिंकिंग, वर्कआउट के बाद में जब हम पोस्ट वर्कआउट में अपने आप को वापस से कूल डाउन करते हैं, उस समय में आई डू सम पोस्चर्स ऑफ योगा, स्ट्रेचिंग एंड सम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। उसमें क्या होता है, योर माइंड बिकम्स वेरी वेरी काम, एकदम शांत। आपका पूरी बॉडी भी एक एक्सरसाइज के बाद में जब कूल डाउन फेज में आता है, वो बहुत ही एक काल्मिंग एंड कूलिंग इफेक्ट देता है फॉर ओवरऑल योर बॉडी। बट उसमें मेरा मकसद वो बताना नहीं है, मकसद है एक बात करना। जो थॉट उस समय मेरे आया वो था सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक माने कि खुद से बातें करना, बिल्कुल वो तो हम सभी करते हैं, पर कभी हमने इस बहुत ही फास्ट पेस दुनिया में 1 मिनट रुक के सोचा है कि हम खुद से क्या बोल रहे हैं? बाहर नहीं, अंदर दिमाग में हर समय कुछ ना कुछ थॉट आते ही जा रहे हैं, बिल्कुल आएंगे ही, वी आर ह्यूमन बीइंग। पर वो किस तरह के हैं, वो हमसे क्या कह रहे हैं? क्या वो हमें बार बार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, या हमें एक उम्मीद दे रहे हैं, या पॉजिटिव है? चलिए एक क्वेश्चन करते हैं खुद से। वो है कि इन लाइफ हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, ये बात हमें याद रखनी है। हम बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं। अगर परफेक्ट होते तो यहाँ हम होते ही नहीं। तो जब गलतियाँ होती हैं, चाहे वो छोटी सी गलती हो, कुछ बनाने में गलती हो, कुछ गिर गया हो, कुछ टूट गया हो, या फिर बड़ी से बड़ी आपकी लाइफ की जो भी मिस्टेक्स हैं, जब भी वो होती हैं, हर दिन होती हैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरह की। तो पहला जो विचार हमारे मन में आता है, हमारे दिमाग में आता है, वो क्या होता है? सोचिए। क्या ये कुछ इस तरह से होता है कि यार हमेशा मैं गलती ही क्यों करता हूँ, ये मुझसे होता ही नहीं है, मैं तो एक फेलियर हूँ, ये तो गलत ही होगा, और भी बहुत सारी बातें। मेरे कॉन्वर्सेशन सेशंस जब होते हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों ने बताया कि इस तरह की बातें बहुत ही आम हैं, खुद से हम सभी करते हैं, मैं भी आप ही में से हूँ। पर कभी विचार नहीं किया कि हम अपने आप को क्यों इतना कोस रहे हैं, हम अपने आप के क्यों इतने बड़े क्रिटिसाइज बन गए हैं, क्यों इतना क्रिटिसिज्म खुद के ही लिए? इस सवाल का जवाब जब मैंने रिसर्च किया, पढ़ा, सोचा, तब पाया कि ये ना अभी की दिक्कत नहीं है। हमें चलना पड़ेगा हमारे बचपन में, एज एन ह्यूमन बीइंग। जब हम इस दुनिया पे आते हैं तो हमारी दुनिया हमें नहीं पता होती है कि किस तरह से देखनी है। एक छोटा बच्चा अपना जीवन दूसरों के रिफ्लेक्शन से सीखता है। उसके आसपास के लोग उससे किस तरह से बात कर रहे हैं, उसे किस तरह का फील होता है, उसकी सारी दुनिया दूसरों के पर्सपेक्टिव से डेवलप होती है। और ये बात हम सभी के लिए लागू है। कुछ का जो बचपन होता है वो बहुत हार्श होता है, कुछ का नॉर्मल भी होता है। बट यहाँ सवाल ये नहीं है कि हमें किस तरह के पेरेंट्स मिले या हमारा फैमिली कैसा था, वो हमारा सवाल नहीं है। सवाल है ये क्रिटिसिज्म हो क्यों रहा है। देखिए, जब बचपन में जब हम अपनी सारी दुनिया दूसरों की नज़रों से देखते हैं, तब पाते हैं कि जैसा जैसा वो बिहेव कर रहे हैं, हम वैसा वैसा इमिटेट करते हैं। इमिटेट माने नकल कर रहे हैं। हम बने तो हमारे पूर्वजों से ही हैं, जो जैसे हम चिंपैंजीज, देन प्राइमेट्स, इस तरह से
जब हम एक हायरार्की सेट करते हैं तो वहाँ एक कैरेक्टर दिखता है इमिटेशन का। हम भी वही फॉलो कर रहे हैं कुछ हद तक। तो वो धीरे-धीरे वो सारे एक्सपीरियंसेस, बातें, बिहेवियर, फीलिंग्स हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में बैठती चली जाती हैं। जिनका जीवन बचपन में बहुत हार्श होता है, उनका भले ही वो बाहरी रूप से नॉर्मल इंसान हैं, पर भीतर ही भीतर कुछ बातें होती हैं जो वो ना खुद समझ पाते हैं, ना कोई और। पर जिनका बचपन नॉर्मल भी होता है, वहाँ भी देखा गया है कि जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं तो उस फेज़ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। हमारी लाइफ क्या है, ये सारे एक्सपीरियंसेस हैं। तो जब वो अलग-अलग प्रकार से होते हैं, हम एक समाज में हैं जहाँ बहुत सारे रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं। अब उनमें होता है कि आपको ना बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, फेलियर्स। अब इनसे होता क्या है, शरीर ना आपको हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो हमेशा सोचता है कि किस तरह से मैं अपने आप को सेफ फील करवाऊँ। हमारी एक बहुत ही कोर नीड है सेफ्टी और सिक्योरिटी। अब बॉडी का क्या काम है, बॉडी किसी न किसी तरीके से खुद को बचाना चाहती है। अब वो कैसे बचाए? तो जब इतना बाहर हमने क्रिटिसिज्म देखा, कंपैरिजन देखा, कुछ दुख, कुछ हार्श रियलिटीज़ देखी, तो होगा क्या कि भीतर ही भीतर बॉडी ने एक तरीका ढूँढ लिया कि मैं पहले ही खुद को क्रिटिसाइज़ कर देता हूँ, ताकि जो बाहर की आवाज़ें हैं वो मुझे उतना इफ़ेक्ट ना कर सकें। अब बॉडी तो खुद को बचाने की कोशिश में है, पर उसे ये नहीं पता कि ये बार-बार रिपीटेड किए गए जो थॉट्स हैं क्रिटिसिज्म के, वो हमारी पर्सनैलिटी बनती जा रही है। हम बिल्कुल उसी के ही अनुरूप ढलते जा रहे हैं। हम हर बात में खुद की कमियाँ, खुद को क्रिटिसाइज़ करेंगे और साथ ही साथ बाहर की दुनिया में भी हमें केवल कमियाँ ही दिखती हैं। ये कुछ भी हो सकता है आज की दुनिया में। सोशल मीडिया में तो इसके बारे में क्या ही कहा। पर बात ये है कि अब इससे हम आगे कैसे बढ़ें? क्योंकि जब हम इतना रिपीटेशन करते हैं एक ही थॉट को बार-बार खुद को ये याद दिलाते हैं कि ये हमसे नहीं हो रहा, ये हमसे गलत ही होगा, मैं इसमें कैसे पास हो जाऊँगा, कुछ ना कुछ गलत हो ही जाएगा। तो शरीर का क्या है कि इतनी बार जब वो रिपीट हो रहा है बचपन से लेकर बड़े होने तक, तो अब वो आपकी पर्सनैलिटी बनता जा रहा है। अब वो आपके अंदर, आपके ज़हन में इस तरह से बस गया है कि आप चाहें या ना चाहें, आपकी दृष्टि वैसी ही हो गई है। हमें कमियां ही दिखती हैं, हमें खुद में भी और बाकियों में भी। तो अब यहाँ से क्या किया जाए? क्या हम इस इतनी खूबसूरत दुनिया में कमियां निकालने आए हैं या खुद को केवल कोसने आए हैं? आंसर इज नो। वी आर नॉट हियर जस्ट टू harm ourselves in any way and to other people. हम यहाँ जीने आए हैं, अपने आप को उस पोटेंशियल तक लाने आए हैं जो हमें भगवान से मिला है। जैसे हम पोटेंशियल कहते हैं, अपने आप को एनलाइटमेंट तक लाना, अवेकन करना, अपने उस ट्रू नेचर तक जाना हमारा मकसद है। तो उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए हमें एक प्रयास करना होगा। देखिए, जीवन में हमने बहुत प्रयास किए हैं, हम थकते हैं और बहुत लोग थके भी हैं, अभी भी थके हुए होंगे। पर यकीन मानिए, एक प्रयास बहुत कुछ बदल सकता है, पर इसमें लगेगा थोड़ा नहीं, शायद थोड़ा ज़्यादा समय, क्योंकि हमने क्रिटिसाइज़ भी तो बहुत लंबे समय तक किया है। तो अब थोड़ा सा वक्त अपने आप को कंपैशन देने का है, अपने आप के लिए थोड़ा सा जेंटल होने का है, अपने आप को काइंड बनाने का है, खुद के लिए भी और बाहर के लिए भी। सबसे पहले खुद के लिए करें क्या? देखिए, अब जब भी कोई गलती हो आपसे और कुछ भी आप कर रहे हैं और जब एक विचार आया आपके मन में वापस वैसा वाला कि मुझसे तो नहीं होता ये, तो अपने आप, या फिर मुझे गुस्सा आ रहा है या मैं चिंतित हूँ, तो अपने आप से कहिए, ये मैं नहीं हूँ, ये जो इमोशन है, ये फीलिंग, ये मैं नहीं हूँ, ये पूरी तरह से मैं थोड़ी हूँ, मैं तो इससे ऊपर हूँ। ये एक इमोशन है, ये एक विचार है केवल, जो मुझ में अभी आ रहा है, विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। पर मैं इससे ऊपर हूँ, मैं कुछ इससे बहुत बहुत बड़ा हूँ।
तो एक बार ऐसे कहना है और दूसरा उसकी सेकंड थॉट होगा कि यार कुछ भी हो जाए, अभी तक कुछ भी हुआ है, नाउ आई विल लव माई सेल्फ, लव इन द वे, अब मैं खुद को काइंडनेस कहते हैं अपने प्रति, एक सेल्फ काइंडनेस, अपने प्रति बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दया। देखिए, जब हम अपने कोई भी लव्ड जो पर्सन होते हैं उन्हें हम कभी बुरा नहीं कहते। जब हमसे कोई एडवाइस लेने आता है हम अपना बेस्ट देते हैं कि भाई आप ये कर लो या ये कर लो, दिस इज़ बेस्ट फॉर यू, आप टेंशन मत लीजिए। पर जब बात खुद पे आती है तो फिर वही बात, फिर खुद को कोसेंगे। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना है। होता तो है पर ऐसा नहीं करना है। अब से अपने क्रिटिसाइज़र नहीं, अपना कंपेनियन बनिए। अपने आप को जब भी गिरो पड़ो से ये कहना है कि यार मैं ये इमोशन थोड़ी हूँ, अगर ये इमोशन आ रहा है ठीक है, फील दैट, उसको पास होने दीजिए एंड फिर एक प्यारा सा थॉट अपने लिए लेकर आइए कि ओके ये गलत हुआ है, अगर इसमें मेरी कुछ भी कमी रह गई है तो मैं उसको थोड़ा सा ठीक कर लूँगा, अगर कुछ नहीं भी है तो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो, हम कुछ नया ट्राई करते हैं, हमारे पास जो है उसके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, या बीट एनीथिंग। किसी भी तरह से खुद को ये महसूस कराना कि आप आपके साथ हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। देखिए, दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाएंगे। इन सब में अपने आप को इस तरह से खोना नहीं है कि अब आप अपने साथ ही नहीं रहे। अपने आप को इतना सपोर्ट कीजिए, इतना कंपेनियन, इतना बेस्ट फ्रेंड बनिए अपने आप के कि अगर कोई गलती हो भी जाए तो माफ़ कर दीजिए। माफ़ी आपकी इतनी हो जानी चाहिए खुद के लिए कि इट्स सो बिकम बहुत ही आसान आपके लिए। जैसे कहते हैं ना, हम माफ़ ही नहीं कर पाते, बाकियों का तो छोड़िए, खुद पे ही। तो अब तक जो हुआ ठीक है, यहाँ से अपना कंपेनियन बनिए। ऐसा कई बार होगा कि हम ये बात भूल जाएंगे, वापस से क्रिटिसिज्म करेंगे, पर ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स ओके। अगर ये एक ही दिन में हो जाता तो शायद हम सभी हो जाते एक ही बार में, पर ऐसा नहीं होता है। जब क्रिटिसिज्म इतने सालों से बना है तो सुधार में भी समय लगेगा। कुछ दिन होंगे जब आप ये सब नहीं कर पाएंगे, उसमें भी अपने आप को माफ़ करना है। कुछ दिन होंगे जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। प्रैक्टिस में कुछ नहीं, केवल दिन में जब भी कोई ऐसा नकारात्मक विचार आए तो अपने आप को बस याद दिलाना है कि मैं अपने लिए क्रूअल नहीं बनूंगा या बनूंगी, बस इतना। उम्मीद है कि ये जो छोटी सी हमारी कॉन्वर्सेशन रही है, ये किसी ना किसी प्रकार से आपको हेल्प करे। और कुछ भी ना हो तो तब भी इट्स ओके। कभी बहुत ही इमोशंस आ रहे हैं किसी भी प्रकार के, वो भी इट्स ओके। देखिए, इमोशंस को लेबल हमने किया है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। हम खुद से कहते हैं कि हंसना, खुश रहना पॉजिटिव है, दुखी होना, गुस्सा आना नेगेटिव है, पर ऐसा है क्या? वो केवल एक इमोशन है। बस इमोशंस को ना जब आपके आए तो उसे फील कर लो, उसे पास ऑन होने दो। उसे इस प्रकार से मत रोको, ये नेगेटिव है तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। जब हम उसे रोकेंगे ना तो वो और एग्जैजरेट होगा, वो अंदर ही अंदर बढ़ता चला जाएगा। तो अगली बार किसी भी प्रकार का कोई भी आपको इमोशन आए, जस्ट फील इट, पुट योर हैंड ऑन योर हार्ट एंड फील द वार्मथ। अपना हाथ अपने दिल पे रखते हुए जो एक गर्माहट होती है आपके हाथों में, उसे फील कीजिए। अपने आप को एहसास दिलाइए कि अगर कोई नहीं भी है इस दुनिया में आपके लिए, यू आर देयर। आप अपने लिए हैं, पूर्ण रूपेण हैं। जीवन आपका है, इस जीवन की जिम्मेवारी भी आप ही की है। इसे केवल क्रिटिसिज्म में बताना है कि एक बार कोशिश करके खुद के लिए खुद का बेस्ट फ्रेंड बनना है। कुछ समय लगेगा पर एक प्रयास करना मुझे लगता है कि करना ही चाहिए। मैंने किया है एंड आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड कि मेरी लाइफ का जो परिवर्तन आया है इस क्रिटिसिज्म टू कंपेनियन बनने से, वो एक बहुत खूबसूरत है। और आशा है कि इसी तरह का एक एक्सपीरियंस
इसी तरह की लाइफ जो डिवाइन है, ब्लेस्ड है, आपकी भी होगी। धन्यवाद। थैंक यू। I am here always and always for everybody who needs healing, who needs conversation, who needs counseling. I am here for you. I am here for myself as well. क्योंकि जो हील्ड लोग होते हैं ना, हील्ड पीपल हील पीपल। बात छोटी है पर बहुत गहरी।